स्वागत है दोस्तों आपकी आदि सर की क्लास में। दोस्तों आज क्योंकि काफ़ी विलंब के बाद मैं आपसे जुड़ा हूं और पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं क्योंकि रक्षाबंधन था, राखी का त्योहार था तो मुझे घर जाना पड़ा। तो उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूं। लेकिन आप सबको दोबारा से रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। और दोस्तों आज से एक बार फिर पुनः शुरू कर रहा हूं एक स्पेशल एमसीक्यू करंट अफेयर स्टैटिक जीके की क्लास और जीएस की क्लासेस। तो दोस्तों सबसे पहले आज हम करते हैं स्टैटिक करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। और वो पहला क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष, द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ इंडियन रेलवे बोर्ड। भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है जय वर्मा सिन्हा। जय वर्मा सिन्हा को भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आना ही आना है पेपर में, क्योंकि पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी है और वो बनी है अनिल कुमार लोहाटी की जगह पर नई महिला अध्यक्ष बनी है रेलवे बोर्ड की। उसका नाम है जय वर्मा सिन्हा। अगर मैं रेलवे की बात करूं तो रेल मंत्री इस समय हमारे हैं अश्वनी वैष्णव। अगर आएगा कि भारत के पहले तो जॉन मथाई, भारत के द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर्स। प्रेजेंट में जो है इस समय है अश्वनी वैष्णव। और अभी रेलवे पुलिस फोर्स जो रेलवे पुलिस बल है, रेलवे पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने हैं मनोज यादव। तो मनोज यादव रेलवे पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल हैं। रेलवे मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष जो है पहली महिला बनी है जय वर्मा सिन्हा। अब रेलवे से संबंधित करंट है स्टैटिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे सबसे पहला है सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री, लार्जेस्ट प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री जो है ये तेलंगाना में बन रही है। 100% विद्युतीकृत इलेक्ट्रिक रेलवे नेटवर्क, 100% इलेक्ट्रिक रेलवे नेटवर्क जो बन रहा है ये हरियाणा का बन चुका है। भारत सरकार के द्वारा, भारतीय रेलवे के द्वारा 100% कार्बन न्यूट्रल करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक रखा गया है। विश्व का सबसे लंबा, क्योंकि ये नया बन चुका है, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो पहले खड़गपुर था अब नया हो चुका है और वो है कर्नाटक के हुबली में श्री सिद्धरुद्धा रेलवे स्टेशन, कर्नाटक हुबली। अभी हाल ही में चर्च रेलवे स्टेशन जो मुंबई में है उसका नया नाम पड़ चुका है सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन। सीडी देशमुख हमारे आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे, वह उनके नाम से चर्च रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है। पहली वंदे भारत ट्रेन थी वो दिल्ली से वाराणसी चलाई गई थी और जो वंदे भारत ट्रेन है वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा बनाई गई थी। अगर मैं एक्स्ट्रा रेलवे की बात करूं तो वर्तमान में जो भारत में रेलवे जोन है वो 18 है, 18 रेलवे जोन ऑफ इंडिया। 18वां रेलवे जोन जो है वो साउथ कोस्ट है, दक्षिणवा है, दक्षिण तट हम जिसे कहते हैं, और दक्षिण तट का मुख्यालय विशाखापट्टनम। तो टोटल 18 रेलवे जोन है और उनमें से एक रेलवे जोन जो है वो कलकत्ता मेट्रो है और एकमात्र मेट्रो का जो है रेलवे जोन कलकत्ता मेट्रो है जो 17 नंबर का था, जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में ही है। कलकत्ता मेट्रो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो है जो हुगली नदी पर बनी हुई है, पहली अंडर वाटर मेट्रो। तो ध्यान रखा, एक नंबर पक्का है यहां पर कि पहली महिला अध्यक्ष रेलवे बोर्ड की जो है जय वर्मा सिन्हा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि चोकुआ चावल को अभी जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अभी हाल ही में चोकुआ चावल को दिया गया है और ये चोकुआ चावल होते हैं असम में, जिसे जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग जो है 1999 अधिनियम के अंतर्गत 2003 में लागू हुआ था यह अधिनियम और 2004 से सबसे पहले जो जीआई टैग दिया गया था ये दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के एक्सपोर्टिंग को बढ़ावा देने के लिए जीआई टैग दिया जाता है।
तो जीआई टैग अगर मैं चावलों की बात करूं तो अभी चोकुआ चावल ये असम में, अब काले चावल जो है ब्लैक राइस जो है मणिपुर में, इसे भी जीआई टैग दिया गया था। कोल्लम चावल है महाराष्ट्र में, इसे भी जीआई टैग दिया गया था। चिन्नौर चावल जो है मध्य प्रदेश में है, इसे भी जीआई टैग दिया गया था। नावरा चावल जो है केरल में है। मार्चा चावल जो है बिहार में है। इन सभी चावलों की किस्मों को जीआई टैग दिया गया था। जो हमारा चावल अनुसंधान भारत का है, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कटक है। कटक जो है ये आपका उड़ीसा में है। कटक जो है ये महानदी के तट पर है। और कटक में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेडियम है बाराबती क्रिकेट स्टेडियम, ये भी कटक में है। बाराबती क्रिकेट स्टेडियम ये भी कटक में है, जहां चावल अनुसंधान संस्थान है। जबकि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है लॉन्स बनोस जो है फिलीपींस में है, जहां पर अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। विश्व में सबसे ज्यादा चावल जो होता है वो आपका चाइना में होता है। चीन बड़ा फेमस, सबसे ज्यादा चावल। दूसरे नंबर पे भारत। आपने चीन में एक नदी सुनी होगी, वांगहो नदी। एक नदी है जिसका नाम है वांगहो नदी, और ये चीन की शोक कहलाती है, चीन में सोरो ऑफ द चाइना। और ये येलो रिवर से, ये पीली नदी है। और जो पीली मिट्टी होती है वो राइस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, और इसलिए यहां पर बहुत अधिक मात्रा में चावल की खेती होती है। जैसे हमारे भारत में महानदी है, महानदी जो है जिसे उड़ीसा का शोक कहते हैं, और जिसे भारत का वांगहो नदी कहते हैं। जैसे चीन की वांगहो नदी चीन का शोक है, तो महानदी भारत का शोक है, इसीलिए महानदी को जो है भारत की वांगहो नदी कहते हैं। और महानदी भी पीली मिट्टी की नदी है, और ये आपका छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, इसलिए छत्तीसगढ़ में धान बहुत अच्छी मात्रा में होती है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। बहुत अच्छी मात्रा में प्रति हेक्टेयर में धान होता है वहां पर। जबकि धान सबसे ज्यादा भारत में, राइस जो होता है वो वेस्ट बंगाल में होता है, और राइस आपका छत्तीसगढ़ में मैंने बताया पर हेक्टेयर में है। और सबसे ज्यादा वैसे चावल कहां होता है, वेस्ट बंगाल में होता है। तो चावल जो है आपका भारत में सबसे ज्यादा, जो कि चावलों की किस्में हैं यहाँ पर, जो कि चावल भारत में वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा होता है। और चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक। और इसे अभी हाल ही में चोकुआ चावल को जीआई टैग दिया गया है, जो असम का है। काले चावल जो है आपका मणिपुर में है। और इस प्रकार से चावलों का अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। पहले नंबर पे चीन और दूसरे नंबर पे भारत, जबकि भारत में वेस्ट बंगाल जो है सबसे ज्यादा चावल जो होते हैं वेस्ट बंगाल में होते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर जो है उसका नाम है डैनियल मैकगेही जो है ये कनाडा की खिलाड़ी है, जो पहली महिला ट्रांसजेंडर बन चुकी है। कनाडा जिसकी राजधानी ओटावा कैपिटल है, मुद्रा करेंसी इसकी डॉलर है। और कनाडा में फीफा वर्ल्ड कप 2026 होने जा रहा है। 2026 फीफा वर्ल्ड कप कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको, इन 3 देशों में खेला जाना है। कनाडा में एक बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बनता है, मॉन्ट्रियल जो है वाडा का हेडक्वार्टर है। वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, WADA वाडा, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल है। ये पूरी दुनिया के खेलों में डोपिंग को रोकता है, जो नशे लेकर के या नशे का सेवन करके खिलाड़ी खेलते हैं उसे रोकता है। इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत फेमस 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जहां से आधारशिला रखी गई थी ओजोन संरक्षण की, ओजोन कंजर्वेशन की। ओजोन संरक्षण के लिए 16 सितंबर को ओजोन डे यहीं से मनाने की घोषणा हुई थी। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ओजोन कंजर्वेशन, तो आपका ओजोन संरक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल आपका 1987। अगला है जो कि मॉन्ट्रियल है, ये विश्व का सबसे बड़ा
नदी द्वीपीय शहर है, रिवर आइलैंड सिटी। रिवर आइलैंड सिटी ये दो नदियों के बीच में है। एक नदी का नाम है ओटावा, एक का नाम है लॉरेंस। दो नदियां हैं जिसके बीच में ये स्थित है, ओटावा और लॉरेंस के बीच में स्थित है। जैसे अगर क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, खाली नदी द्वीप पूछेगा तो माजुली है असम में। असम में माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर है। हालांकि आपको पता हो जिला भी है माजुली जो है, जो कि आपका असम की सांस्कृतिक राजधानी है। अब वो जिले के रूप में भी घोषित हो चुका है, और वो जिले के रूप में घोषित किया था सर्बानंद सोनोवाल ने। सोनोवाल ट्राइब्स वहां पर पाई जाती है माजुली में, और वही सोनोवाल ट्राइब के एक मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था सर्बानंद सोनोवाल। उन्होंने घोषणा की थी कि माजुली अब जिले के रूप में घोषित हो चुका है, और आपका वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और अगर शहर की बात होगी तो मॉन्ट्रियल होगी। अब अगर मैं ट्रांसजेंडर से संबंधित एक स्कीम की बात करूं तो भारत में एक स्कीम ट्रांसजेंडर से संबंधित चल रही है, उसका नाम है स्माइल, SMILE। स्माइल स्कीम का मतलब है कि जितने भी ट्रांसजेंडर होते हैं उनके लिए नए नए प्रोग्राम्स जो लॉन्च करेगी सरकार, वो स्माइल स्कीम के अंतर्गत करेगी। इसके अलावा समलैंगिक विवाह, इक्वल जेंडर, जिनका लिंग एक समान होता है, उनके विवाह को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश नीदरलैंड है, जबकि एशिया का पहला देश ताइवान है। ताइवान फर्स्ट एशियन कंट्री है। इसके अलावा समलैंगिक धारा, जो समान लिंग होते हैं जिनके, इक्वल जेंडर होते हैं जिनके, उनके बीच में अगर शारीरिक संबंध होते हैं, अगर उनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप होती है, तो उनको अवैध घोषित करती थी जो आईपीसी की धारा थी 377। आईपीसी इंडियन पैनल कोड जो आया था 1861 में, लॉर्ड कैनिंग लेकर आया था। उसके अंतर्गत आईपीसी की एक धारा थी 377 जो कहती थी कि अगर इक्वल जेंडर हैं और उनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप होती है तो गलत है, जबकि अब इस धारा को समाप्त कर दिया गया है, और मतलब अगर इक्वल जेंडर है और उनके बीच में रिलेशनशिप होती है तो सही है, वो गलत नहीं मानी जाएगी। अब यहां पर आगे चलते हैं जेंडर पार्क। ये अभी केरल में बनाया गया है। केरल में ही इस वजह से बनाया गया है क्योंकि केरल जो है सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य है भारत का। मोस्ट सेक्स रेशियो जो है भारत में केरल में, सबसे कम आपका हरियाणा में है। और केरल को इसीलिए चुना गया क्योंकि केरल ने उस टारगेट को अचीव किया है जो कहता है, एक आर्टिकल 39 है जो कहता है कि पुरुष एवं महिलाओं के बीच में आपका असमानता को कम किया जाए, गैप जो हो रहा है उसे कम किया जाए। और वही गैप कम करने के लिए आपका जो सेक्स रेशियो जो लगातार बढ़ रहा है उसे कम करने का प्रयास किया है केरल ने, इसलिए केरल में आपका जेंडर पार्क बनाया गया है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों चलते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रेमन मैग्सेस अवार्ड 2023। रेमन मैग्सेस अवार्ड 2023 जो है भारत में एक डॉक्टर हैं जो कि कैंसर के बहुत स्पेशलिस्ट हैं, रवि कन्नन को रेमन मैग्सेस अवार्ड 2023 दिया गया है। रेमन मैग्सेस अवार्ड जो है वो फिलीपींस की सरकार देती है, क्योंकि फिलीपींस के एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था रेमन मैग्सेस, उनकी याद में ये दिया जाता है। और ये सबसे पहले 1957 से शुरुआत हुई थी इसकी। इसे नोबेल ऑफ द एशिया का नोबेल कहते हैं। और ये सबसे पहले भारतीय अगर मैं बात करूंगा तो 1958 में विनोबा भावे सबसे पहले भारतीय जो बने थे इस पुरस्कार को लेने वाले, उनका नाम था विनोबा भावे। विनोबा भावे से 3 क्वेश्चन आप जितने भी पेपर में जाते हो 3 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। एक रेमन मैग्सेस अवार्ड पहला, दूसरा क्वेश्चन बनता है विनोबा भावे के द्वारा 18 अप्रैल 1951 को विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन, लैंड डोनेट मूवमेंट शुरू हुआ था तेलंगाना से। एक ऐसा आंदोलन था जिसके अंतर्गत विनोबा भावे के द्वारा उन जमींदारों को अपील की गई थी जिनके पास अधिक से ज्यादा जमीनें थी, और ऐसे किसानों को देने की बात करी थी विनोबा भावे ने उन जमींदारों से कि ऐसे किसानों को दान करें जिनके पास जमीन ही नहीं है। तो ऐसे किसानों को जमीन जो है स्वयं दान देकर दे सकते हैं।
उसे भूदान आंदोलन कहते हैं, जो 18 अप्रैल 1951 से तेलंगाना से शुरू हुआ था। तीसरा क्वेश्चन जो विनोबा भावे से बनता है वो है इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो 1940 में हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा चला गया था। उसमें अरेस्ट होने वाले पहले व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए थे उनका नाम था विनोबा भावे। अगला 1962 में मदर टेरेसा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था 1962 में, जबकि उन्हें 1979 में नोबेल और 1980 में भारत रत्न मिला था। वर्गीस कुरियन 1965, फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन जी को यहां पर मिला था 1965 में ये प्राइज मिला था। 2019 में रवीश कुमार को, जो कि आपका एनडीटीवी में थे पहले, अब तो वहां से हट चुके हैं, तो रवीश कुमार जी को मिला था 2019 में। और 2023 में मिला है आपका 2023 में मिला है रवि कन्नन को। ये फिलीपींस सरकार देती है। फिलीपींस की कैपिटल मनीला है, और जो मनीला है वो एडीबी, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर मैं अभी अन्य पुरस्कारों की बात करूं तो अभी मिस अर्थ 2023 प्रियान को मिला है, मिस अर्थ अवार्ड 2023 प्रियान को। 69th नेशनल फिल्म अवार्ड, जो अभी 69वें फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं। रॉकटरी बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है इसे। अगर मैं बेस्ट एक्टर की बात करूं, अल्लू अर्जुन, ये बेस्ट एक्टर। और अगर एक्ट्रेस की बात करूं तो कीर्ति सेनन और आलिया भट्ट बेस्ट एक्ट्रेस है। दोस्तों, तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये जो मैं आपके लिए जो नई नई क्वेश्चन लाने का प्रयास करता हूं, और मेरा यही प्रयास रहता है कि एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको दे सकूं। दोस्तों, मैं बहुत बड़ा चैनल या बहुत बड़ा मार्केट या बहुत सारे लोग मेरे साथ ऑपरेट करने वाले नहीं होते हैं। मुझे ही एडिटिंग करनी है, मुझे ही वीडियो बनानी है, मुझे ही सब कुछ करना होता है, और मैं अपनी तरह से पूरा प्रयास करता हूं कि आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आऊं, और प्रयास करता रहूंगा, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, एक ही ध्येय है कि मैं इस दुनिया में आया हूं तो कुछ करके जाऊं। और मैं हमेशा ये प्रयास करता हूं कि जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे, उनके लिए मैं हमेशा नया कुछ लेकर आऊं, हमेशा अपडेटिंग क्वेश्चन लेकर आऊं, और हमेशा करंट अफेयर पर जीएस को कोलेट करके तैयारी करवाऊं। तो दोस्तों, मुलाकात होगी आपसे कल, और ऐसे बने रहें, ऐसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी मेहनत आपको लगता है कि आपको मैं कुछ नया दे रहा हूं तो जरूर मदद करिएगा, अपना सहयोग करिएगा, बने रहेगा। आपके लिए फिर लेकर आता हूं एक बड़ा कॉन्सेप्ट। कल मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जुड़े रहें आदि सर की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।